भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से मुस्लिम अफवाज के सरबराहान के साथ एक अहम नशस्त की है और उन्हें ये वाज़े तरीके से कहा है कि मुकम्मल ऑपरेशन की आप लोगों को आज़ादी है, जब चाहें जहां करना चाहें आप ऑपरेशन कर सकते हैं। वैसे अगर इंडिया फौजी कार्रवाई करने की सूरत में ये हमला इंडिया कहाँ कर सकता है, किन किन अहदाफ को वो निशाना बना सकता है, क्या ये ऑपरेशन या फिर फौजी कार्रवाई इंडिया कर भी सकता है या नहीं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा लाजिम मलजूम है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें ताकि हमें मालूम हो कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। नाज़रीन, ये जो मैं कह रहा हूं कि अगले 24 से 36 से घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर इंडिया एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है, ये मैं नहीं बल्कि ये इंटेलिजेंस से इतलात को बुनियाद बनाकर वफाकी वजीर इतलात अता तारक ने बाकायदा रात को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये वाज़े तरीके से कहा और ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। अता तारक ने, जो वफाकी वजीर इतलात है, उन्होंने ये वाज़े तरीके से कहा है कि इंडिया अगले 24 से यानी 36 घंटों के अंदर किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है। जब ये इस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब 24 घंटों के अंदर जो है किसी वक्त भी इंडिया कोई भी मुमकिन जहरियत कर सकता है। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल ये मौक़िफ़ है और वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये उन्होंने कहा कि ये हमला इंडिया कर सकता है 24 से 36 घंटों के अंदर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमला किस जगह में इंडिया कर सकता है, कौन-कौन से टारगेट्स को वो हिट कर सकता है और इस हवाले से तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। लेकिन उन्होंने अगर इंडिया की जानिब से ये जहरियत की जाती है तो उसका रद्द-अमल क्या होगा, ये उन्होंने वाज़ेह तरीके से कहा कि अगर इंडिया की जानिब से कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, कोई भी कार्रवाई फौजी की जाती है, तो उसका पाकिस्तान सख्त रद्द-अमल देने वाला है और वो रद्द-अमल बहुत सख्त होगा। लेकिन ये है कि इस हवाले से वाज़ेह तरीके से उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक के इस स्टेटमेंट से पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना के साथ एक नशस्त के बाद उन्होंने मुस्लिम अफवाज के जो सरबराहान हैं उनके साथ एक नशस्त की थी। उस नशस्त के बाद बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। उस पर नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तरीके से कहा था कि पहलगाम हमले के रद्द-अमल में तरीक़ेकार, आदाफ और वक्त का तयन करने में मुस्लिम अफवाज के सरबराहान को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी है। वो जहां चाहें जिस जगह में चाहे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी का बाकायदा मौक़िफ़ है जो बीबीसी समेत दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने मुस्लिम अफवाज के सरबराहान के साथ होने वाली उस अहम मीटिंग में उनको फ्री हैंड वो दे चुके हैं। उसके बाद पार्टी के रहनुमाओं के अलावा काबीना के साथ उनकी एक बड़ी नशस्त के बाद जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बहुत बड़े हमले की जानिब जो हैं बज़िद है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जब कहा गया कि दोनों ममालिक जो हैं वो सब्र तामुल से आगे बढ़ें, उस पर इंडिया की जानिब से ताउन नहीं किया गया। पाकिस्तान ने ताउन करने की हिंदहानी करवाई। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को कॉल करके उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को कॉल करके उन्होंने वाज़ेह तरीके से कहा कि आप इंडिया को समझाएँ, ये इससे खित्ते को एक बहुत बड़ी मुसीबत की जानिब जो हैं वो मोदी लेके आगे बढ़ सकता है। तो उस वक़्त हमारे पास कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई मौका नहीं होगा, हम सख्त रद्द-अमल उसको दे सकते हैं। फिर ईरान की जानिब से कहा गया कि हम सारसी का किरदार अदा करने के लिए हम तैयार हैं। उस पर पाकिस्तान की जानिब से उसे खैर मुक़दम किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर बज़िद हैं कि नहीं, हमने हमला करना है, हमने बदला लेना है। तो आप लोगों को अब हम ये बताएंगे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तो ये नहीं बताया कि किस जगह में ये निशाना किस एरिया को निशाना बनाना चाहते हैं, ये फौजी कार्रवाई किस तरह की होगी, ये उन्होंने तो नहीं बताया। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन और ज़राए से और कुछ तज्ज़िया निगारों के तज्ज़िये को बुनियाद बनाकर हम अपने तज्ज़िये के तौर पर और कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहते हैं। ये 100% दुरुस्त तो नहीं है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, या ये कन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ यही होने वाला है। लेकिन मुमकिन तौर पर यह है कि मुमकिन है कि इंडिया कहाँ-कहाँ कैसे अटैक करने वाला है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाकर तज़्ज़िये के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ। तो उसमें इंडिया मुमकिन है कि पाकिस्तान के आबी वसाइल को वो निशाना बना सकता है।
اور اس میں ممکن ہے وہ منگلا جو ڈیم ہے جو آزاد کشمیر میں ہے اس کو وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منگلا جو ڈیم ہے یہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی تقریباً 100 کلومیٹر سے بھی کم یہ فاصلہ ہے، تو ممکن ہے اس کو وہ یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ٹارگٹ ممکن ہے، یہ اس طرح نقصان پاکستان کو پہنچانے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکن یہ بھی ہے کہ پہلگام واقعے میں جو حملہ ور تھے وہ انڈیا کی فوج اور سیکیورٹی ادارے ان کو کل کرنے میں مکمل، وہ تمام دہشت گردوں کو کل کرنے میں حملہ وروں کو کامیاب ان کے سیکیورٹی ادارے نہیں ہوئے، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں گے کہ یہ جہاں سے آئے تھے، یعنی ایل او سی پار کر کے جو آنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں یا پھر الزامات جو لگا رہے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ممکن ہے کہ یہ کشمیر کے کسی ایریا میں جہاں سے انٹر ہونے کا بتایا جائے گا، اور پھر ایل او سی کے سرحدی علاقوں پر جو ہے وہ کوئی بھی جارحیت انڈیا کی جانب سے کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ اس طرح کے امکانات زیادہ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو ڈی جی آئی اسپیئر کی جانب سے کہا گیا کہ جہلم سمیت مختلف علاقوں میں عوامی اجتماعات پر جو ہیں باقاعدہ دھماکے کے لیے پلاننگ کی گئی تھی، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، جو ایک انڈین آرمی آفیسر تھا اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے کل ڈی جی آئی اسپیئر نے سنوائی ہے، وہ ہم نے بھی اپنے ویلوگ کا حصہ بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی نے انتہائی ویشیانہ انداز میں انہوں نے انتہائی عجیب و غریب قسم کی ان کی پالیسی کے ساتھ جو ہے اس وقت انڈیا میں موجود جو پاکستانی ہیں ان کو تو وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو انڈیا میں عرصے سے رہتے ہیں ان کو بھی ڈپورٹ کر رہا ہے۔ انتہائی شرمندگی کی انتہا دیکھیں کہ جو آزاد کشمیر کی کوئی خاتون کی اگر شادی وہ انڈیا میں ہوئی ہے تو اس کو بھی وہ واپس بھیج رہے ہیں، جیسے کہ کچھ فیملیز کے انٹرویوز خود انڈین میڈیا نے ہی پبلک کیا ہے، جس میں ایک خاتون کی شادی ہوئی ہے جس کا تعلق مظفر آباد سے ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں ان کی شادی ہوئی ہے اور 3 سال ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کی ساس کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے شوہر کا بیان آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کر کے آئی ہوئی 40 سال ہو چکے ہیں، 40 سالوں سے انہوں نے یہاں سٹیزن شپ نہیں دی، لیکن اب ان کو بھی واپس بھیجنے کے لیے باقاعدہ گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کی جو بہو تھی وہ 3 سال ہو چکے تھے، اور ساس جو ہے وہ 40 سال سے مقبوضہ کشمیر میں رہتی ہے، جس کی شادی ہو کے وہاں چلی گئی تھی، اس کو بھی ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت انڈیا کے اندر، بہت زیادہ حالات کشیدہ ہیں، اور وہاں جو عام لوگ ہیں، بیمار جو وہاں گئے تھے علاج کے لیے، ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کا غیر انسانی اس وقت جو ہے عمل انڈیا میں نریندر مودی کی سرکار کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے، جو ایک انتہائی افسوسناک ہے اور شرمناک ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔